टारगेट करना है रेंज। तो ये आपका रेंज हो गया, राइट। मैंने कल भी आपको बताया था, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि चलो ये पूरी रेंज दे दी, बिकॉज इसमें इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, हमें उन पे जाना ही नहीं है, हमारे मतलब की नहीं है, हमारे मतलब का नॉर्थ है। और नॉर्थ जो है वो हमारे इस टेबल में बैठा है, कॉलम में बैठा है। तो आप वही टारगेट करोगे ना, बाकियों का हमें करना क्या है, खुद सोचो। क्राइटेरिया ये आपको पता ही है, डबल कोट्स लगाएंगे, नॉर्थ कैपिटल स्मॉल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सम रेंज, अब इसके अगेंस्ट आपको सम किसको करना है, हमें सेल्स करना है, क्वेश्चन तो यही है, तो आप सेल्स में जाओगे ऐसे, ठीक है। एक चीज का खास ख्याल रखेंगे, वैसे तो कॉमन सेंस है, बट बात यह है कि जब नए नए होते हैं, मतलब इस फंक्शन में जब आप नए नए आओगे, ये गलती आप कर सकते हो। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि देखो, आप भी एग्री करोगे कि ये बिल्कुल नेचुरल है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं रेंज C2 से C21 दे रहा हूँ, है ना, तो मतलब हम लोग तकरीबन तकरीबन 20 सेल्स यूज कर रहे हैं, करेक्ट। मतलब 20 सेल्स, 20 वैल्यूज होंगी। अगर 20 वैल्यूज होंगी तो 20 ही सेल्स होनी चाहिए। ये नहीं कि इस टेबल को आपने नीचे तक ऐसे बढ़ा दिया, वो कोई सेंस नहीं बना, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो दोनों की रेंज सेम रहेंगी, बिकॉज जो चीज यहाँ है उसके करस्पॉन्ड हमें सेल पिक करवानी होगी, जो चीज यहाँ मतलब जहां पर नॉर्थ होगा। तो ये रेंज और ये रेंज ये सेम होनी चाहिए, और ये कल वाले फंक्शन में भी रूल है, रेंज सेम रखनी है, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बता रहा था कि टोटल हमें इस तरह से मिल जाएगा। देखो टोटल आ गया, ठीक है। अब इसके आगे वैसे ही मैं आपको जानकारी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने ये सेल्स लिखी हैं, आप कहते हो कि सर ठीक है ये, लेकिन हम इसमें कॉमा अगर लगा दें थोड़ा रीडेबल हो जाए, जैसे ये नंबर है, ये फिर भी ठीक है 1000 है, जैसे ये 2,92,000 नंबर है। तो अगर आप इसको कॉमा कन्वर्ट करना चाहो, इसमें कॉमा लगाना चाहो, इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहो, तो आप कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप होम टैब में चले जाओ, ये सब आपने देखा ही होगा, यहाँ पे ये विंडोज होते हैं, नंबर फॉर्मेट करना है, करेंसी करना है, अकाउंटिंग करना है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, है ना। ये देखो शॉर्ट डेट है, ये लॉन्ग है क्योंकि इसमें जून पूरा दिख रहा है। खैर हमें डेट पे तो नहीं जाना, बट मैं जो बता रहा था आपको ये बता रहा था कि या तो आप इसको यूज कर सकते हो या आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कॉमा आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल कर सकते हो। ये इसका शॉर्टकट की मैंने लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा, ये Ctrl+1, ठीक है। Ctrl+1 करने पे डायरेक्ट ये विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पे जनरल टैब, नंबर, करेंसी में जाइए, अगर आपको रुपया साथ में लगाना है, या फिर बिटकॉइन है, देखिए दुनिया भर की चीज़ें हैं, डॉलर है, कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से आप डेसिमल कंट्रोल कर सकते हो सकता है आपके इसमें पैसे भी हों, जैसे 2,92,000, आप कुछ पैसे आ गए, तो डेसिमल उसमें हेल्प कर देता है। आपको नहीं चाहिए तो आप इसको छोड़ दीजिए, जीरो कर दीजिए। ये सैंपल आपको बताता रहेगा कि अब आपका डेटा कैसे दिखने वाला है। तो यहीं से नज़र हमें, हाँ, आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ सही है गलत है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आपकी कट कट के आ रही है। एक मिनट। मैं एक बार हॉटस्पॉट लेके देखता हूँ। सर क्लियर आ रही है वॉइस, कुछ एक का नेटवर्क में इशू है, बट हमें साफ आ रही थी एकदम। हाँ, वो क्या किसी का नेटवर्क इशू होगा तो फिर ये थोड़ा सा हो जाता है, किसको प्रॉब्लम हो रही है और या मेरे एंड पे। बाकी सबको ठीक आ रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को। यस सर। चलो आप एक बार काम करो, जिनका भी नेटवर्क का इशू आ रहा है, एक बार आप रीजॉइन करके देख लो, और या तो आप अपने नेटवर्क, अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो, थोड़ा सा देख लो, रूम के पास हो,
सिग्नल का इशू हो जाता है ना, बारिश भी हुई है, या फिर आप अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके देख लो, बिकॉज अगर बाकियों को इशू नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब फिर प्रॉब्लम आपके एंड से हो रही है। मेरे एंड से जब प्रॉब्लम होगा तो सबको प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, तो यहां से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये आपके लिए एक टिप है, कभी जरूरत। ठीक है, अब मैं जब आपको ये बता रहा था तो एक मेरे को इंसिडेंट याद आया कि मैंने वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे मतलब पूछ लिया कि जैसे सपोज 1 मिनट के लिए अगर मैं इसमें 100 ऐड कर दूं, जैसे मैं इसको ऐड कर दूं ऐसे, तो मैंने उनको पूछा कि अब आंसर क्या आएगा, क्योंकि मुझे डाउट था कि शायद कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि एरर आएगा। ऑलमोस्ट सभी ने एरर बोला, और उसका रीजन ये था, पहले तो देखो एरर नहीं आ रहा है, ऐड हो गया 2,92,000 100 हो गया आंसर। ठीक है, जब मैंने पूछा कि भाई एरर क्यों आएगा, आपने क्यों बोला ऐसे, हो सकता है आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आए, तो उन्होंने कहा कि ये जो रुपया है और ये जो कॉमर्स लगे हैं, आपने बताया था कि ये तो मतलब टेक्स्ट होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, तो जब कोई कैरेक्टर टेक्स्ट वैल्यू के साथ आप नंबर ऐड कर रहे हो तो वो तो नहीं हो सकता ना। जैसे जैसे मैंने लिख दिया ए और मैंने लिखा 9 और मैं आपको बोल दूं भाई इनको ऐड करो, राइट, तो आप बोलोगे ये तो वैल्यू एरर है, ये तो पहले तो आप ऐड ही नहीं करोगे, राइट। तो यहाँ पे ऐसे कैसे ऐड हो गया, आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है। फॉर्मेट में जब आप सेल्स में गए, जब आपने इसको करेंसी किया, ये दिखाने के लिए है, ये नंबर को नंबर ही रखेगा, ये इसको टेक्स्ट थोड़ी कर देगा, क्योंकि इसको पता है कि भाई करेंसी है, इसमें प्लस माइनस तो हो गई। ये सिर्फ हमारी ऑडियंस के लिए है, हमारे लिए है, कि जब हम डेटा इस तरह से अगर शो करना चाहें तो फॉर्मेट में जाके डेटा हम ऐसे कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ये नंबर ही रहेगा। और मैंने आपको कल एक फंक्शन भी बताया था, और मैंने कहा था कभी कभी हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए। जैसे आपको अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर लगा सकते हो, याद है बूलियन फंक्शंस, आपको आ गया होगा याद। इज नंबर, इज ऑड, इज इवन, आर यू इवन नंबर, आर यू ऑड नंबर, इज टेक्स्ट, और कल हमने किया था इज एरर। तो ये फंक्शन ट्रू या फॉल्स ही देते हैं। तो आपने पूछा आर यू नंबर, देखो आपके सामने, देखें, देखो ट्रू आ गया, इसका मतलब वो कह रहा है दिस इज अ नंबर। तो ये एक छोटी सी चीज आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। जब भी आपको फॉर्मेटिंग करना है आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो फॉर्मेट सेल्स में जाके, ठीक है। अच्छा, अब हम, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सम है, आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ करने वाला है नहीं, मतलब दिस इज वेरी इजी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ लैपटॉप। लैपटॉप का टोटल सेल बताओ। अगेन सम इफ, रेंज का है हमारे प्रोडक्ट लैपटॉप, बस इतना ही है। सम रेंज, सम किसको करना है, सेल्स को, लैपटॉप की सेल्स बतानी है। ये आंसर आ गया आपका, देखिए, ठीक है। अगर आपको यहां भी यही वाली फॉर्मेटिंग करनी है, ये नहीं आप दोबारा चले गए फॉर्मेट सेल में, स्मार्ट बनो, क्या कर सकते हो, कॉपी किया, यहां पे आए, ऑल्ट एस, फॉर्मेट, वैल्यू नहीं तो वैल्यू भी पेस्ट हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगा, फॉर्मेट, ये भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका एक और बता देता हूं, शायद मैंने पहले भी बताया था। अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए बोल रहा हूं, होम टैब में पेंट ब्रश दिख रहा होगा, फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेटिंग के लिए होता है। आपने क्लिक किया, देखो ब्रश आ गया। अब ये जिस भी सेल पे जाएगा ना, इसकी जो भी फॉर्मेटिंग हो रखी है, चाहे कलर हो, चाहे जैसे हम कर रहे हैं ये वाली फॉर्मेटिंग हो, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी पेस्ट हो जाएगी। तो आपकी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं एक काम को करने में एक्सेल में, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपको पता होंगी उतना ही आपका स्पीड रहता है। तो ये चीज़ होगी। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि आपको ये नहीं भी पता हो, मेरे हिसाब से पता होना चाहिए।
क्योंकि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको याद होगा, मुझे नहीं पता कितनों को याद है, बिकॉज आप भूल जाते हो। मैंने आपको बताया था कि जैसे हम VLOOKUP जब लगा रहे थे कॉमा कॉमा करके, यहाँ मैंने आप सबको बताया था कि आप यहाँ कुछ लोग फॉल्स लिखते हैं, कुछ लोग जीरो लिखते हैं। तो आपने पूछा था कि सर जीरो क्यों, तो मैंने आपको बताया था एक्सेल में जीरो इज फॉल्स और वन इज ट्रू। और मैंने आपको कहा था कि राइट टाइम जब आएगा तो मैं आपको इसका कोई एग्जाम्पल भी दूंगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब आप कोई वर्ड अगर आप लिखो, हेलो स्मॉल लेटर्स में आप लिखो, राइट, जब आप एंटर मारते हो, कभी देखा ये हेलो कैपिटल में होता हुआ? अगर आप स्मॉल लिख रहे हो, स्मॉल में रहता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट लिख रहे हो, देखो क्या हुआ, कैपिटल में हो गया। ट्रू देखो, देख रहे हो? एक्सेल में ट्रू फॉल्स नंबर्स होते हैं। देखने में आपको लग रहा होगा ये तो टी अल्फाबेट है, नो। तभी तो जब आप इनको अगर ऐड करो, ये नहीं बोलना है कि एरर आएगा सर, ये नंबर्स हैं। मैंने लिखा आपको ट्रू इज 1, फॉल्स इज 0। तो जब आप 0 + 1 करोगे तो आंसर 1 आता है। क्या 1 × 0 इज 0। समझ रहे हो, राइट? तो एक्सेल में ट्रू फॉल्स हमेशा नंबर्स होते हैं बैकग्राउंड में। इसीलिए जब आप VLOOKUP में फॉल्स लिखते हो, उसकी जगह आप 0 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, एनीवेज ये तो था पुरानी चीज। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि काउंटिव और समिफ ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। कैसे? देखो, जैसे आपने अभी एग्जांपल किसका लिया था कि मुझे लैपटॉप की सेल्स पता करनी है, राइट? तो ये रेंज थी आपकी, ध्यान से देखो, और ये थी आपकी सेल्स की रेंज। समिफ में यही आपने रेंज यूज की थी। बैकग्राउंड में क्या होता है, जब आपने कहा कि भाई इस रेंज में क्राइटेरिया लैपटॉप है, वो क्या करता है, वो जाएगा और कहेगा आर यू लैपटॉप, ऐसे ही करेगा ना, राइट? बैकग्राउंड में कर लेगा वो। तो आपको पता है जब हम कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट दो ही आते हैं। मैंने आपको 1000 बार बोल दिया है जब से हमने स्टार्ट किया है ना। जब हम कंपेयर करते हैं कुछ भी, दो सेल्स को, दो वैल्यूज को, तो आंसर ट्रू या फॉल्स आता है। इनको कहते हैं बूलियन वैल्यूज, BOOLEAN। समझिए, ठीक है? जैसे आंसर टेक्स्ट हो सकता है, आंसर न्यूमेरिक हो सकता है, ये तो सबको पता ही होता है। बूलियन भी हो सकता है। कोई बोले बूलियन आंसर क्या होता है, तो आप बताओगे बूलियन मतलब ऐसा आंसर जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब आप देखो समिफ क्या करता है, वो इस तरह से इसका एरे बना देता है ट्रू फॉल्स का बैकग्राउंड में। मतलब जहां जहां लैपटॉप होगा वो ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स हो जाएंगे। फिर वो क्या करता है, फिर आपने उसे बोला कि सम रेंज, उसने पिक जो ट्रू है मतलब उसको वो पिक करने जा रहा है, क्योंकि फॉल्स तो 0 ही हो गया। अब दूसरी तरफ आपकी सेल्स है, राइट? ये सेल्स है। मैं अब सेल्स में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, सेल्स तो हम उसको पूरी रेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं अब आप इनको सम कर दो, होता है वो इनको मल्टीप्लाई कर देता है आपस में। जहां भी फॉल्स होगा वो नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फॉल्स इज 0। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ताकि जब आप कोई चीज कर रहे हो तो आपको उसका सेंस बने। हवा हवा में ना बस हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। आप किसी को एक्सप्लेन भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो होगा क्या कि फाइनली जब ये पूरी कैलकुलेशन वो करेगा बैकग्राउंड में, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो, क्योंकि फॉल्स जिससे मल्टीप्लाई होगा, जिस सेल से मल्टीप्लाई होगा, वो उसको 0 कर देगा। और फाइनली आपके पास समिफ के पास ये रेंज आ जाएगी जी, और ये रेंज वो ऐड कर देगा, और फाइनली इसका एडिशन बनता है 3 लाख, जो भी मतलब बनता है। समझ गया? इस तरह से काम हो। ठीक आंसर कि नहीं था? हाँ, ये देखो 3,63,000। तो ट्रू फॉल्स आज मैंने आपको और ज्यादा पिक्चर क्लियर कर दी। ठीक है, अगर किसी को ये चीज नहीं भी पता हो तो ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, बट लॉजिक्स बनाने में कई बार ऐसी चीजें हेल्प करती हैं, क्योंकि आप इसमें भी देख रहे हो हम ट्रू फॉल्स की बात कर रहे थे, राइट? तो चीजें आपस में कनेक्ट होती जाती हैं और वो फाइनली फिर आपको कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है, उस मैटर को डील करने में, उस सिचुएशन को डील करने में। सिचुएशन अब कैसी हो, वी नेवर नो। सिचुएशन ऑफिस जब आप काम कर रहे हो,
फाइंड द टोटल क्वांटिटी, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन अगला ये है, फाइंड द टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर फर्नीचर। अगेन सेम क्वेश्चन है, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सम इफ, रेंज, कैटेगरी लेंगे जी, क्राइटेरिया फर्नीचर। स्पेलिंग गलत नहीं लिखनी है, ये याद रखना बस, ठीक है। स्पेस भी नहीं देना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हो सकता है आप टाइपो एरर ऐसे कर दो। स्पेस आप दोगे तो फर्नीचर के आगे स्पेस मतलब एक और एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। ये वाला फर्नीचर और ये वाला फर्नीचर मैच नहीं होगा, ठीक है, तो ये स्पेस नहीं रखना है। उसके बाद सम तो आपको पता ही है, वी वांट द सम ऑफ क्वांटिटी, इस बार क्वांटिटी है तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो टोटल क्वांटिटी फर्नीचर की है 20, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कोई समरी रिपोर्ट बनानी हो ऑफ ईच कैटेगरी, कल भी बताया था फिर बता रहा हूं, जैसे सबके इलेक्ट्रॉनिक में कितना बिजनेस आया, कितनी क्वांटिटी आई टोटल एज ऑन डेट, फर्नीचर में कितने आई या जितनी भी, तो मैंने आपको कल भी बताया था, आप इसको कॉपी कीजिए, दूसरी शीट में लेके जाएंगे और डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे अगर बहुत सारी फील्ड है, ठीक है ना। तो यूनिक वैल्यूज को कॉपी करके यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट में पेस्ट कर सकते हैं। वो एक आपके लिए टिप है कि कैसे अगर बहुत सारी फील्ड्स हैं तो टाइप करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरे पास 2 ही कैटेगरी आई थिंक, तो मैं सीधा लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेलिंग सही लिखूंगा, दूसरा है फर्नीचर, और होता तो मैं रिमूव डुप्लीकेट यूज कर लेता, ठीक है जी। उसके बाद टोटल क्वांटिटी एज ऑन डेट, सम इफ, रेंज पकड़िए, कल भी आपने इसका आंसर दिया था मुझे सही, L20 लिखेंगे नहीं तो फिर नीचे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डबल कोट में आप लिखोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। L20 का फायदा ये होगा, नीचे जाते L21 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे फायदे हैं। और इसमें एक चीज का खास ख्याल रखेंगे, रेंज जो ये वाली रेंज है ये लॉक करनी है, क्योंकि नीचे जाते हुए रेंज ऐसे होना शुरू हो जाएगी। सपोज आपके पास 50 प्रोडक्ट हैं, कैटेगरीज हैं, तो अब नीचे तक चले गए तो ऐसा हो जाएगा और दूसरा रेंज भी हिल जाएगा, तो ऑब्वियसली ऊपर वाली सारी वैल्यूज जो है वो सम इफ में आएंगी नहीं, ना सेल्स आएगा, है ना। तो जैसे हम हमेशा करते हैं कि हम इसको टोटली लॉक कर देंगे, तो F4 कीजिए, L20 को बिल्कुल लॉक नहीं करेंगे, अभी तो सबको पता लग गया। तभी मैं आपको बोल रहा था कि डॉलर, सबसे पहले हम डॉलर सीखेंगे, उसके बाद हर फॉर्मूले में ये चीजें यूज होंगी। तो देखिए आपकी एक रिपोर्ट बन गई, हमें टोटल पता लग गया कि हमारा किस कैटेगरी में कितना बिजनेस आ रहा है। अब आप चाहें तो इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इकट्ठा सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+1 कर लीजिए, राइट क्लिक कर लीजिए, फॉर्मेट सेल्स पे चले जाइए, जिसमें मैंने आपको बताया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और यहां से आप कर सकते हैं अगर आपको करना है। करेंसी रखना है तो आप रख लीजिए, इस बार मैं रुपया रख देता हूं, डेसिमल मुझे नहीं चाहिए, तो ये रीडेबल हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया सम इफ, सिंगल कंडीशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ लैपटॉप इन द नॉर्थ रीजन। लास्ट टाइम था फाइंड द काउंट, अब है फाइंड द टोटल सेल्स ऑफ लैपटॉप इन द नॉर्थ रीजन। आंसर आपको पता ही होगा हम क्या करने वाले हैं, टोटल सेल चाहिए, कॉपी करता हूं मैं इसको और यहां पे पेस्ट कर देता हूं सीधा, Ctrl+V, और डबल क्लिक करता हूं, थोड़ा सा मतलब आई मीन इसको ऐसे उठाते हैं, थोड़ा रो, इसको ऐसे करते हैं, लीजिए सेट हो गया। डबल क्लिक से वो कॉलम ऑटो फिट हो जाता है, जैसे ऐसे कॉलम है सपोज, है ना, तो आप डबल क्लिक करेंगे तो फिट हो जाता है। अगर आपको और उसको बढ़ाना है तो फिर आपको खींचना पड़ेगा यहाँ से ऐसे, ठीक है जी, ये चीज है। अब जैसे अब ये है, देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब आपको लगता है बाई चांस रो की हाइट कम होगी, रो की हाइट होती है कॉलम की विड्थ हम कहते हैं, चौड़ाई,
ठीक है, कॉलम की हाइट नहीं होगी, हाइट ये है, समझते हो ना, क्योंकि ये विड्थ होगी इस तरह से और ये हाइट होगी। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए, ये भी ऑटो फिट हो जाता है, पर फिर आपको रो पे क्लिक करना पड़ेगा, उस रो के बॉर्डर पे। अगर आपको लगता है ऑटो फिट से भी आप खुश नहीं है, मतलब थोड़ा और चाहिए, तो आप अपने हिसाब से हाइट और बढ़ा सकते हैं, तो वो तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये भी मैं ऑटो फिट कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा जगह और मिलेगा हमें, इसको भी कर देते हैं। तो ऑटो फिट ये देख लेता है कि मुझे कहाँ तक स्पेस रखनी है, फालतू की स्पेस वो आपको नहीं देता। अब क्वेश्चन ये है गाइस, टोटल सेल चाहिए लैपटॉप की नॉर्थ में, बताओ कौन बताएगा? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? समय से होगा क्या? मैं समय लिखूं? यस सर, बताओ। होगा। ओके, रेंज तो में फिर आप हम बताओ। रीजन को select कर लेंगे सर। नहीं, रीजन आप रेंज में। अच्छा, फिर आगे बताओ। आगे अब क्या? क्राइटेरिया में लैपटॉप लिख देंगे। रीजन में लैपटॉप कहाँ है भाई? रीजन में लैपटॉप सारे फॉल्स हो जाएंगे। यहाँ पे दो क्राइटेरिया हैं, एक रीजन का रेंज है जिसमें नॉर्थ को ढूंढना है, और एक है प्रोडक्ट का। और सामिफ कहता है एक रेंज है तो बात करो, तो इसीलिए सामिफ हो गया ड्रॉप। हम यूज करेंगे सामिफ, जैसे कल किया था। सामिफ जैसे हम लगाएंगे, सबसे पहले पैरामीटर आ गया सम रेंज। आप एक चीज नोट करके चलो, समिफ में सम रेंज लास्ट में आता है, इसमें उन्होंने पहले डाल दिया। तो अगर तो वैसे ही रटाई मार के जाएंगे तो फिर गड़बड़ करेंगे, बिकॉज हमारी आदत होगी हम रेंज सेलेक्ट करना शुरू कर देंगे। पर अगर आप यहाँ देख रहे हो तो फिर आप रुकोगे, आप समझ जाओगे ये पहले मुझसे सम मांग रहा है। तो सम रेंज क्या है? सेल्स, सेल्स दे दीजिए, जिसको उसको सम करना है। मतलब सम रेंज में हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज लेनी होती है ना, क्योंकि उनका सम निकालना है। हाँ, यस, न्यूमेरिक फील्ड ही होती है इसमें। सम है ना, सम आप टेक्स्ट को सम थोड़ी कर सकते हो, चाहे सम हो चाहे सम है, तो नंबर ही होता है। क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1 ये सब अब आपको पता ही है। लेट्स से हम ये उठा लेते हैं पहले। रेंज आप कोई भी उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली तो दोनों में टेस्टिंग होगी। ट्रू ट्रू जहां होंगे उनको पकड़ेगा, जहां पे ट्रू फॉल्स हो गए या फॉल्स फॉल्स दोनों हो गए उनको वो जीरो कर देगा। तो इस रेंज में हम उठाएंगे ईस्ट। अब वो कह रहा है दूसरी रेंज दे दो, अगर है ऑब्वियसली है तभी हम यहाँ आए हैं, नहीं तो हम समीप से काम नहीं चला लेते। प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट में हमें चाहिए क्राइटेरिया 2, देख रहे हो लैपटॉप। फाइनली वो क्या करेगा? जगह नॉर्थ आएगा। ओके, अगर क्वेश्चन नॉर्थ है तो नॉर्थ कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखूं एक बार, हाँ यस। तो अब क्या होगा कि वो नॉर्थ और लैपटॉप ढूंढेगा जहां जहां ट्रू मिले, और वो जो सेल है क्या होगा, ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू क्या होगा 1, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई 1 होता है। तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो फाइनली 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 65,000, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही आ जाएगा। जहां भी ट्रू फॉल्स हुए या फॉल्स ट्रू हुए या दोनों फॉल्स हुए, है ना, तो एक फॉल्स जीरो, मतलब जीरो को आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो सारी सेल जीरो हो जाएगी, वही जो मैंने अभी आपको बताया था। तो फाइनली हमारे पास, अच्छा अब क्या हो गया भाई, बताओ मैंने इसमें क्या गड़बड़ की है? देखो क्या कह रहा है वो, कौन बताएगा? देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला। मैं कहता हूं अच्छा प्रॉब्लम है, वैसे तो बता रहा है। सर मैं इसमें ना जो आपने लैपटॉप लिखा है उसको डबल कोमा में क्लोज नहीं किया। हाँ वेरी गुड, समझ रहे हो? ये देखो, टू गेट अराउंड दिस टाइप एन apostrophe दिस फर्स्ट। apostrophe भी से कहते हैं, हमें डबल कोट्स ज्यादा बेटर रहता है। देखो गलती से क्या हुआ कि अब ये आपसे बात करते हो गया, ये डबल कोट है, यहाँ पे मैंने सिंगल कोट दे दिया, है ना, क्योंकि आपको पता है आपकी कीप
कीपैड में दोनों ही कोट होते हैं, डबल कोट भी होता है और सिंगल कोट भी होता है, तो गलती से ये हो गया, तो हम इसको डबल कोट रखेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर अगर सिंगल कोट कर लेते तो क्या होता, अगर दोनों जगह सिंगल कोट कर देते तो दिक्कत आती। एक्सेल में सिंगल कोट नहीं अलाउ होते, डबल कोट अलाउ होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया है? ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि जब आप फ्यूचर में हम जब पाइथन करेंगे तो पाइथन कहता है कि भाई आप डबल कोट यूज करना चाहो डबल कोट कर लो, सिंगल कोट करना चाहो सिंगल कोट कर लो, आपकी मर्जी है। हर प्लेटफॉर्म में चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। तो मल्टीपल कंडीशंस में भी आप सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन करें। अब बोलो सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस सभी को हो रही है क्या? यस सर। Let me change my location. अभी बताना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप करते हैं और मेरे को एक बार बताना अभी क्या स्टेज है। फाइंड द टोटल सेल्स वेयर द कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द पेमेंट इज कार्ड। ये तो क्लियर कट उसने सब कुछ आपको बता के दे दिया है। तो टोटल सेल निकालनी है, सम इफ्स, सम रेंज देंगे, दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स उठा लेते हैं यहां से, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया पेमेंट, रेंज दीजिए कैश, सॉरी कार्ड, बस एंटर मारिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, so this is how we use this sum if and sum ifs. आप बताओ, कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, मेरे को मैं ना कल सर प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैं ये जो नेस्टेड इफ था ना, नेस्टेड इफ को इफ्स लगा के देखा मैंने उसकी जगह, तो मेरा एकदम बढ़िया आंसर आ, मतलब एग्जैक्ट वही सेम आंसर आ गया। तो दिखाऊं? नहीं ठीक है, अभी वो तो ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है, इसमें रहो आप। कुछ आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। इसकी बात कर रहे हो मतलब आप? ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ, इफ्स हमने नेस्टेड इफ में सर हर जगह पे इफ हाँ, का फॉर्मूला शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, बट सिर्फ इफ्स लगा के सिर्फ हमें लॉजिक्स देने और लास्ट में उसको क्लोज कर देना, तो बार बार इफ नहीं लगाना और बार बार ब्रैकेट भी नहीं लगाना होता। तो ऐसा करके देखा था मैंने। हाँ देखो, हाँ कर सकते हो। देखो, जब आप शुरू में चीजें सीखते हो तो आप ट्रेनर पे डिपेंडेंट रहते हो। जब आप सीख जाते हो चीजें, फिर आप अपने बॉस हो, आपको जो करना आप करो। मैंने आपको पहले बोला है, वो आपके कंट्रोल में होता है। बाकी दूसरी बात ये है कि गाइस, ये जो फंक्शन ये बता रहे हैं ना, अब ये आपकी मेहनत है। देखो, यहाँ से सीखने के बाद आप अपना कितनी मेहनत करते हो, वही चीज आपको आगे लेके जाएगी। अब ये आपने देखा होगा, ये इफ्स आ रहा है, ये मैंने आपको नहीं कराया। इसका रीजन दो मैं बताता हूँ। पहला ये कि ये नए फंक्शन है। एक्सेल में हमेशा हम जब इफ लगाते थे तो जैसे मैंने आपको कराया वैसे इफ होते थे, लेकिन 3-4 साल पहले एक्सेल ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम इफ को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, मतलब थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने ये नया इफ इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन ये इफ, ये जैसे मेरे पास 2021 का है एक्सेल, उसमें है, ऑफिस 365 में मिल जाएगा, और मुझे पता नहीं और किसी एक्सेल में मिलेगा कि नहीं। बट जैसे अगर कोई एक्सेल पुराना यूज कर रहा है 2016 या 13 या 10, उसमें नहीं होती है।
तो अब किसी का पुराना एक्सेल हो तो वो क्या करे, इसलिए हमने वो जो इफ है जो हर वर्जन में अवेलेबल है वो किए हैं। बाकी दूसरी बात, क्योंकि ये नया फंक्शन है तो आपके लिए मैंने एक अलग से सेशन रखा हुआ है ऑफिस 365 फंक्शंस। उसमें बोल रहे थे सर एक्सेल को भी होता है कुछ ये वो, तो मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि एक्सेल को वीलुकअप का ही इनहैंस्ड वर्जन है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलोगे कि मतलब वीलुकअप से काम नहीं हो सकता, काम तो करना ही है। तो ये सारे फंक्शन जो है ना, ये मैं आपको एक दिन सेपरेटली बताऊंगा। तो बट जैसे आपको लगा कि ये फंक्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे आप कह रहे हो, मुझे इतना कुछ खास इसमें ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई मुझे इसी को करना है, ठीक है। शायद उसका रीज़न ये है क्योंकि हम इफ इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा कोई वो नहीं लगा कि हाँ ये तो बड़ा टाइम सेव हो रहा है, मतलब वी आर ओके। आप भी इफ एंड नेस्टेड इफ 5-6 बार कर लोगे आप ओके हो जाओगे। बट अगेन अगर आपको लगता है इस ठीक है तो प्रोडक्टिविटी इज ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनलेस एक्सेल गए कि हम सारे एक्सेल से पुराने उड़ा देंगे। अब वो कभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज पुराने लोग जो एक्सेल पुराना लेके बैठे हैं वो कहाँ जाएंगे फिर। तो कम्युनिटी को देख के ही, फीडबैक देख के ही माइक्रोसॉफ्ट अगर कुछ करता है तो वो चेंजेस करता है, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा उन्हें कमाना है। तो कस्टमर अगर खुश नहीं होगा तो कैसे होगा। अब इसी तरीके से फटाफट से ये वाला फंक्शन भी कर लीजिए, हम अभी फटाफट निपटा लेते हैं। फाइंड द एवरेज सेल। अगर आपको एवरेज निकालना हो, मतलब आपके पास टोटल सेल नहीं, राइट, ये तो टोटल है। ऑन एन एवरेज कितनी हुई है लैपटॉप की सेल्स, किसी दिन 100 हुई होंगी, किसी दिन 200 हुई होंगी, मतलब बिजनेस कितना है, आपको ऐड नहीं करना है तो एवरेज इफ लगा लो, इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी। और अगर मल्टीपल क्राइटेरिया है तो एवरेज इफ आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो एवरेज इफ देखो बिल्कुल सम इफ की तरह है। अब उसने क्या किया, सम रेंज की जगह एवरेज रेंज दे दिया। तो रेंज आपको देनी है, हमें चाहिए लैपटॉप उठाइए, लिखिए लैपटॉप, ये सबको उड़ा देगा वो, है ना। उनको ये पता लग जाएगा कि मेरे प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई है, ठीक है। आपको ये चीज लोग क्यों निकालते हैं, अगर आपका बॉस आपको बोलता है ऑफिस में कि भाई एवरेज निकाल के दो, तो उनका पर्पस क्या होगा। देखो पर्पस बहुत इजी है, ये टोटल सेल है, समझ रहे हो। टोटल सेल मतलब साल की सेल होगी, सपोज ये पूरा 1 साल का डेटा है, मान के चलो जैन फेब दिसंबर तक। अब हो सकता है कि साल के एंड में आपका जानते हो, ये देखने से ये पता लग जाएगा कि हमने कमाया कितना पीछे रहे या कितना आगे गए, ऑब्वियस सी बात, टोटल, ठीक है। ये बताता है कि हर महीने ऑन एन एवरेज कितना बिजनेस हुआ है, ऑन एन एवरेज। अब आप सिचुएशन समझ के चलो, वैसे मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्या होता है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ हम अजम्पशन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, हाइपोथेटिकल। ये सेल आ गई, ठीक है, ये सेल आ गई और मैंने एवरेज भी देख लिया, ठीक है। अब वैसे मैं बात करने, मैं मतलब नंबर्स चेंज नहीं करूंगा, मैं वैसे बता रहा हूं। सपोज ऐसा हो सकता है कि आपकी सेल तो बहुत बढ़िया हुई, मतलब ये नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन एवरेज जो आ रही है वो बड़ी कम आ रही है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर टोटल सेल बहुत बड़ी हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, मतलब हम अचीव कर गए सुपर एक्सीलेंट, एवरेज भी तो मन से ही निकल के आया होगा ना, और वो मन टोटल में जा रहे हैं, हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि टोटल तो बहुत शानदार है, एवरेज बहुत कम है। ऐसे केस में हो सकता है कि जैन फेब में आपका बिजनेस से जीरो रहा हो, समझने की कोशिश करो, और अप्रैल से लेके मई से लेके आगे दिसंबर तक, समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा सेल्स होगी हो। ऐसा हो सकता है, जब बहुत ही ज्यादा सेल्स होगी हो तो मतलब
टोटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो आपको ये नंबर दिखा रहा है क्योंकि, लेकिन जब एवरेज होगा तो एवरेज कैसे निकलता है, इन सब का एवरेज, तो उसमें या कम हुई है, बहुत कम हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे 10 लैपटॉप बिके, 2 बिके, 3 बिके, या आपके 100 लैपटॉप बिके, समझ रहे हो बात को, ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी कंपनी का हिसाब किताब इसमें पता लग जाता है। जब डिटेल में निकलेंगे आगे कि ऐसा क्यों हो गया, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अच्छा एक्चुअली पहले 3 महीने हम कुछ कर नहीं पाए। अब हो सकता है उस टाइम नया ऑफिस लिया हो सकता है उस टाइम मार्केटिंग अभी शुरू की हो सकता है उस टाइम हमारा स्टाफ कम होगा, सेल्स वाला, समझ रहे हो आप। तो बिजनेस इनसाइट ऐसे ही निकलती है। ये नंबर देने का सीख रहे हो ऑफिस में, जब आप रिपोर्ट्स पे काम कर रहे हो, ये नंबर्स आप दे रहे हो, उसको इस नंबर से करना क्या होगा फाइनली, उसको इस नंबर्स को देख के यही एनालिसिस करना होगा कि कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ बुरा कर रहे हैं, और अच्छा अगर कर रहे हैं तो उनके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या और अच्छा किया जा सकता है, और जहाँ बुरा कर रहे हैं वहां पे कैसे बुरा कर रहे हैं। अब जैसे इस केस में एज अ मैनेजर एक्सपीरियंस आदमी होगा, आप तो सीधा मैनेजर नहीं बनोगे, तो एक्सेल से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको बोल देगा रिपोर्ट चाहिए, टीम बोल देगी, आपने रिपोर्ट बना दी, वो सिर्फ नंबर्स देखेगा, जब वो नंबर देखेगा तो वो आपको ईमेल मारेगा, कॉल करेगा आपका बॉस, वो कहेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जरा एक बार नंबर दोबारा चेक करो, टोटल टारगेट तो अचीव हो गया, बहुत अच्छे लेवल पे हो गया, एवरेज तुम इतना दिखा रहे हो। उस टाइम वो खुद नहीं करेगा ये सब, उसको ये बॉस कभी ये सब नहीं करेगा, समझ रहे हो आप। टॉप लेवल्स पे जो होते हैं उनको सिर्फ रेवेन्यू ड्राइव करना है, बिजनेस बढ़ाना है, प्रॉफिट लेना है, उनको सिर्फ स्ट्रैटेजीज बनानी होती है बैठ के। ये नंबर आप देखोगे, फिर आप अपनी रिपोर्ट में घुसोगे, फिर आप एनालिसिस करोगे, देखोगे भाई क्या हो रहा है। पहले तो अभी देखोगे भाई मेरे फॉर्मूले तो नहीं गलत भेज दिए मैंने, तभी मैं बोलता हूँ फॉर्मूले हमेशा चेक करके भेजने हैं, F2 करके देखो रेफरेंस सब सही है, बढ़िया है, इसको क्रॉस चेक भी कर लो। क्रॉस चेक कैसे करोगे, फिल्टर लगाओ, यहाँ पे लैपटॉप पे फिल्टर लगाओ और टोटल देख लो एवरेज सही आ रहा है कि नहीं, आराम। तो तब आप उसको टीम को अपनी बताओगे कि भाई सर ये प्रॉब्लम हो गया है, इसका आप ईमेल पे भेजोगे, जो मतलब कम्युनिकेशन जैसे भी जाएगा, तब जाके सिचुएशन समझ आएगी, अच्छा तो ये रीजन है, विच इज अ जेन्युइन रीजन, ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जांपल स्टाफ पूरा था, सेटअप पहले, कंपनी पहले से चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ये हो जाता है यहां सेल कम हुई क्यों, क्या टीम काम नहीं कर रही थी, समझ रहे हो। तो हर चीज ऐसे चेक होती है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने सम इफ किया, एवरेज इफ किया, आई होप मेरा वॉल्यूम सबको सही आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार बता देना, बिकॉज ऐसे मैं आगे नहीं जाऊंगा, है ना। और ठीक है तो आ रहा है सर, बस कभी कभी ब्रेक हो जाती है, तो कभी कभी अगर आपको क्लीन दिक्कत आता है, जाए, एकदम फास्ट आता है एकदम से आपकी आवाज, और फिर मतलब मैनेज हो रहा है, हाँ हाँ मैनेज हो रहा है तो ठीक है, बिकॉज डेली तो हम ऐसे नहीं बैठेंगे। टेल अस द हाईएस्ट क्वांटिटी, टेल अस द हाईएस्ट क्वांटिटी फ्रॉम मंथ अप्रैल। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अप्रैल महीने में आप ये बताओ सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमने कितनी सेल की थी, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी क्या थी। अप्रैल ये है हमारे पास, देखो ये अप्रैल, राइट, ये अप्रैल में हमारी सेल हुई है, स्नेहा विवेक ने की है, और उन्होंने एक क्वांटिटी यहाँ की है और 2 यहाँ की है। अप्रैल और भी नीचे हो सकता था, मैं तो वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको टोटल कोई बोल दे अप्रैल में कितना, आप बोलोगे सम इफ। आपको कोई बोल दे अप्रैल में सिर्फ कार्ड का सम बताओ, तो आप सम इफ्स यूज कर लोगे। आपको कोई बोले अप्रैल का काउंट बताओ, कितने सेल हुई है, कितनी बार, मतलब टोटल नहीं कितनी बार, आप काउंट इफ लगा लोगे। आपको कोई ये बोले कि अप्रैल में बताओ सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी कितनी हुई है, क्या है वो नंबर, तो आप जाओगे और इसमें आप आंसर दे दोगे 2, क्योंकि हाईएस्ट यही है। अगर 1 अप्रैल और यहाँ पे हो, सपोज मान के चलते हैं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर 3 होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 111, यही होगा ना, राइट। तो जब आप सब
है हमने मैक्स और मिन किए थे, है ना? इस सब आप मिनिमम सबसे छोटा नंबर, ये बेस पे मैक्सिमम नंबर चेक करना हो तो हम लगाते हैं बड़ी मैक्स। ज्यादा ब्रेक हो रही है आवाज। नोट कीजिए इसमें सिंगल, इसमें मैक्स इफ नहीं होता, फंक्शन है। अब तो पूरा सीख रहे थे जब मैंने आपको बताया समय फॉर काउंटिंग वगैरह होते थे, फिर समय आ गया, काउंटिंग आ गया, दिया तो मैक्स सेल्स अगर आपका क्रेडिट लगा के छोड़। सर आवाज थोड़ी ज्यादा ब्रेक हो रही है। अगर एक ही क्राइटेरिया है तब भी आप सामने या एवरेज एफ्स यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनरली माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि अच्छी बात है कि जब नए फंक्शन वो लेके आता है पुरानों को वो रखता है अपने पास, वो वहां से हटाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कुछ लोग पुराना एक्सेल भी यूज कर रहे होंगे, अब दोबारा पे करें तो मार्केट में उस चीज़ का इम्पैक्ट जाएगा ना कि भाई ये लोग जानबूझ के सब कर रहे हैं, तो वो कंपैटिबिलिटी रखता है कि मैं नए फंक्शन दे रहा हूँ, नए फंक्शन में नए एक्सेल वर्जन्स में दे सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, सब में नहीं दूंगा, पर जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनको मैं नहीं हटाऊंगा, ठीक है, बिकॉज कस्टमर इज अ गॉड इन कंज्यूमर इंडस्ट्री, ठीक है, आपको भी पता है। तो रेंज दीजिए, मैक्स रेंज देखो इसमें पहले आ गई जैसे समिप्स में होता है, तो आप ये रेंज दीजिए। क्राइटेरिया रेंज 1, एक ही क्राइटेरिया है मंथ, और इसमें है अप्रैल, ये ठीक है। तो अप्रैल में जाएगा, अप्रैल वाले रिकॉर्ड फिल्टर कर देगा, बाकी सब जीरो कर देगा। अप्रैल के अगेंस्ट जो भी नंबर्स हैं उनमें देखिएगा मैक्स कौन सा नंबर है और आपको आंसर मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी। सिमिलरली अगर आपको कोई कह दे कि बताओ अप्रैल में सबसे छोटी सेल, तो आप मिनिमम इफ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सेम प्रोसेस, मिनिमम रेंज, क्राइटेरिया रेंज, लीजिए 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनिट्स, ये हो गया आपका मैक्सिम्स, तो ये हमारी फैमिली कंप्लीट होगी इससे। अब आप क्राइटेरिया बेस कुछ भी आपको हाईएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, जो भी चेक करना है आप इन फंक्शंस के थ्रू कर सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट अपना एक्सेल ओपन करो, जो कर ले वो मेरे को सबसे पहले बताए, ठीक है। देखें किस 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 को आता है। देखो ये डेटा मैं आपको ये एक्सेल भेज देता हूँ अभी फटाफट से, ताकि आप इसी को ओपन कर लो और भी बेटर रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये आपका डेटा है, और हाँ अब देखिए आपको करना क्या है। लेट्स से ये आपके सेल्स पर्सन है, और हम एक काम करते हैं, नहीं, हाँ यहाँ पे है आपके नेम्स, ठीक है, इसी शीट में रख रहा हूँ, वैसे कहीं भी हो सकता है, जैसे स्नेहा, रवि, मुकेश, करण एंड लेट्स से पूजा, ये नाम है, ठीक है। और स्टेटस, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये फाइल आपको भेज रहा हूँ, क्वेश्चन समझ लो। इफ द टोटल सेल्स एज ऑन डेट is
more than 2 lakh by salesperson, print high incentive, otherwise लो इंसेंटिव। हमने लोगों को इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव समझते हो ना, सैलरी के अलावा जो होता है कमीशन, और सेल्स में बहुत चलता है। जो आपकी सैलरी वो तो आएगी एक्स्ट्रा, अगर आप सेल्स लेके आ रहे हो कंपनी को तो वो सेल्स दी जाएंगी। तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये है कि किसको हाई इंसेंटिव देना है, किसको लो इंसेंटिव देना है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इन लोगों की सेल जो है वो आपको ऑलरेडी दी गई है एज ऑन डेट, अब तक की पिछली जितनी भी सेल्स हैं। आपको पता है एक बंदा बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है ना। जैसे अजय ने सेल्स की यहाँ पे कितनी 65,000, उसके बाद ये अजय ने फिर सेल की होगी 42,000। तो ये टोटल देखना है जितनी बार भी अजय आ रहा है। खैर यहाँ पे अजय नहीं है, वो अलग बात है। तो ये हमें करना है, ठीक है। सो ये फाइल मैं भेज रहा हूँ आपको। तो फटाफट से सिंपल फॉर्मूला यहाँ टाइप करके चैट विंडो में दे दें। भेज दिया मैंने। करो जी करो, जल्दी जल्दी करके इसको मेरे को बताओ, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ इसके बाद। मुझे तो बताना मुझे।
क्या लॉजिक लगा रहे हो वैसे, कोई बताएगा कैसे होगा सॉल्व? बताओ भाई, मैं अकेला तो नहीं हूँ यहाँ। डन, दीप्ति सेड डन। ओके, चैट जीपीटी मत यूज करना फिर, यहाँ पे तो कर दोगे, इंटरव्यू में रह जाओगे, वहां पे नहीं मिलेगा चैट जीपीटी। तो मुझे इम्प्रेस करने की बजाय अपने आप को देखो रियल, वहां से लॉजिक लगाओगे तो आप सोच नहीं पाओगे, आपको रेडीमेड चीज मिल जाएगी, है ना। तो हमारा मेन फोकस ही है कि वी हैव टू थिंक, तो थिंकिंग पार्ट आना जरूरी है। क्या कर रहे हो बताओ तो सही, कोई जिन्होंने अभी नहीं किया है, क्या लॉजिक लगा रहे हो आप, कैसे पता करोगे? सम इफ लगा रहे हैं बट अभी कोशिश कर रहा हूँ। टोटल सेल इज मोर देन 2 लाख, तो टोटल सेल सबकी सम इफ से ही आएगी, क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन गाइस, टोटल सेल निकलने के बाद भी सोचना है, क्योंकि टोटल सेल तो यहाँ कुछ भी आ जाएगी, वो तो आप ले आओगे। आगे क्या, आगे फिर आपको पता है, इसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि इसको हाई इंसेंटिव देना है या लो इंसेंटिव देना है। किसी का पिंग आया? आई एम यूजिंग इफ सम इफ, यस, वेरी गुड, सही जा रहे हो, परफेक्ट, करो करो। आई थिंक इतना टाइम काफी है, एक क्वेश्चन और है। सर बस 2 मिनट्स, 1 मिनट और। करो करो, श्योर करो। जिनका नहीं होगा वो मुझे लिखेंगे कमेंट में, नॉट डन। आई वांट टू सी दोज पीपल, उनके नाम लिखोगे आप।
करें स्टार्ट? फॉर्मूला पेस्ट करेगा कोई? सब अपने अपने फॉर्मूले पेस्ट कर दो। यस सर, हो गया मेरा आंसर। एक फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट कर दो चैट पे, तभी कर दो। जिनका जिनका नहीं आएगा फिर उन्होंने नहीं किया है, नहीं कर पाएगा। First we will use the sum if for total sale, then using the if, or we can combine. हाँ, आप combine कर सकते हो obviously. तो ये आपने क्या है कि if sum if of this greater than this, हाँ very simple. आपने क्या किया अरुण? sum if निकाला है, हाँ आपने अलग अलग कर लिया, ठीक है। बाकी दो ही बंदों ने किया, बाकी सब शिवम आपने, प्रवीण। देखो अब दोनों के मैं सॉल्यूशंस आपको बता देता हूँ। प्रवीण ने भी कर दिया इफ सम इफ दिस इज ग्रेटर देन 2 लाख, हाँ ठीक है राइट। देखो गाइस, या तो आप ऐसा करो कि आपको पता है क्वेश्चन है टोटल सेल निकालना है, तो एज ऑन डेट है ना, एज ऑन डेट अब तक का, तो सम इफ आप लगा लो, सम इफ लगाओ और रेंज ये है और इसमें जो नेम है वो ये है, ठीक है ना। और सम रेंज हो गया जो हमें सेल्स चाहिए। अब हम एज ऑन डेट टोटल पता लग जाएगा। इसको लॉक कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम लॉक कर देते हैं। इसको भी लॉक कर देते हैं, ये लॉक कर दिया। J6 को ओपन छोड़ देते हो, मैं आप वो पहले हम समझ चुके हैं। तो ये हो गया, और जब टोटल सेल आ गया अब आप यहाँ पे इफ लगा दीजिए। इफ दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं ना सर इसमें, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, क्योंकि क्या पता 2 लाख हो या फिर 2 लाख से बड़ा हो। हाँ, एक मोर देन है, मोर देन है, मतलब इंक्लूड नहीं है, तो ऐसे नहीं लगाना है। क्वेश्चन होगा वैसे इसका ध्यान रखना है कि मोर देन है या फिर हाँ। इज इक्वल टू में। ओके यस यस, ऑफ कोर्स बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आप सोचो, आप कहोगे इतना क्या इसमें ध्यान देने वाली बात है। आप बंदों को इंसेंटिव देने जा रहे हो। एक बंदा जिसने 2 लाख सेल की है वो लो में जाना चाहिए। बाई चांस एचआर ने रूल बनाया हुआ है कि हाई इंसेंटिव वालों को सैलरी का 5% इंसेंटिव देना ही देना है, तो वो तो सीधा 5% दे देंगे, राइट। और जब फाइनली जब खर्चे खुर्चे निकल के आते हैं, रिपोर्ट तो निकलती है, तो ये चीज पता लग जाएगी। अब एक बंदे के साथ नहीं होगा ना ये, अब हमारे पास बहुत सारे बंदे होंगे। अगर फॉर्मूला ही ऐसा बना है, बहुत सारे रॉन्ग वैल्यूज निकल जाएंगे, तो फिर वो आपसे निकलवाएंगे सारे पैसे। एनीवेज, तो ये आपने ऐसे किया हुआ है, ठीक है। ये पहला सोल्यूशन है, ठीक है। तो सारे लो इंसेंटिव में आ रहे हैं, विच इज ओके। मैं तो वैसे ही नंबर दिया था, ऐसे ही कर पा रहा था मैं, जैसे आपने जॉइंट ही नहीं कर पा रहा था, मतलब अलग अलग ही किया मैंने भी, उसको एक साथ कर रहा था। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि इकट्ठा कर दिया, तो इकट्ठा ही करना है। हम अलग अलग शुरू में ठीक है, बट हमें ये जो फॉर्मूला मिक्स करने की आर्ट है ये सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सीधा देखो, पहले आप सम इफ लगा लो या पहले इफ स्टार्ट कर लो, जैसे आपको कंफर्ट बनता है। जैसे मैंने कहा कि इफ, सीधा ऐसे स्टार्ट करते हैं। लॉजिक टेस्ट देना है सबकी सेल, तो सम इफ लगेगा। हम गए यहाँ पे, रेंज है, क्राइटेरिया है, और सम रेंज वो मांग रहा है, नजर यहाँ रखेंगे। आपने सम रेंज दे दी, आपको क्लोज। अक्सर क्या होता है जल्दी में या नहीं ध्यान रहता है, क्योंकि मैं तो हर बार आपको बोलता हूँ, आप सीधा करोगे कि आर यू ग्रेटर देन एनी नंबर, लेट्स से हमारा ये 2 लाख। ये गलत है। ये गलत क्यों है आप खुद देख लो।
सम रेंज है ये पूरा का पूरा आपने सम रेंज में डाल दिया। कोई सेंस बना? सम रेंज में सिर्फ नंबर्स जाएंगे, भी लगाई जा रहे हो। फंक्शन कह रहा है मुझे क्लोज करो, आपको जल्दी बड़ी हुई है, समझ रहे हो नहीं? फंक्शन जब क्लोज होगा तभी तो कोई वैल्यू आएगी रिटर्न होके। जैसे इसका आएगा 98,000, 98,000 जब आएगा तभी तो आप उसको कंपेयर करोगे। तो ये खास ख्याल है, एक खास चीजें रखनी है, नहीं तो फिर वो आंसर ही नहीं आएगा। समझिए? तो ब्रैकेट क्लोज करके हम बोल देंगे भाई आर यू ग्रेटर देन 20,000, 2 लाख, ठीक है। अब आपको पता आगे की कहानी, अगर यस तो हाई इंसेंटिव, अदरवाइज लो इंसेंटिव है। तो बोलो, आ गया तो फिर म्यूट पे रहें। अगला क्वेश्चन तैयार है। जिन्होंने नहीं किया था उनसे मैं पूछ रहा हूँ, शिवम ने शायद नहीं किया था, जिन्होंने नहीं किया था उनको भी क्लियर है आई होप, ठीक है ना? ओके, अब ध्यान से सुनो, अब मैं शीट दोबारा नहीं भेजने वाला हूं, इसी की कॉपी बना लो और यह है क्वेश्चन 2, ठीक है। इसकी कॉपी बना के, मतलब ये डेटा चाहिए मुझे आपसे, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो दूसरी शीट में। सॉरी, ये डेटा आपके पास, इसी डेटा को मैं इसकी शीट की कॉपी बना ली, बाकी सब डिलीट मार दिया। यहां से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अपने आप शीट बनाओ और क्वेश्चन स्टार्ट करो फटाफट से। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो ध्यान से, डेटा वही है, वही सेम डेटा है। अगर इन सेल्स वालों का, सेल्स पर्सन, if a salesperson count is more than twice, then get his or her as on date total quantity। आपके पास ये टेबल है, जो भी सेल्स पर्सन 2 बार से ज्यादा इस टेबल में आ रहा है, जो भी 2 बार से ज्यादा, नॉट 2, मोर देन 2, उसका मुझे यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी चाहिए होगा एज ऑन डेट, और जिसका काउंट 2 से कम है उसके लिए हमें यहाँ पे नॉट वैलिड लिखना है, सिंपल, ठीक है। ये आपको करना सर है। और यहाँ पे कुछ नाम, एक मिनट, कुछ नाम ना आप यहाँ पे रिपीट कर लेना, ये वाले, जैसे स्नेहा है, बिकॉज चैट जीपीटी ने जो हमें डेटा दिया है उसमें आई थिंक सारे 2 बार ही हैं, तो जैसे स्नेहा क्रॉस चेक हो जाएगा ना, स्नेहा को जैसे 3 बार कर दिया, और अब जैसे रवि है तो एक रवि को भी मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर देता हूँ, बाकी सब सेम रख लेंगे। करो, क्या कोई कुछ कह रहा था, बोलो। ये सर, तो मैं पूछ रहा था कि जो क्वांटिटी है इसको 2 या 3 बार देखना है, या फिर सिर्फ नाम को ही, नाम अगर मान लो जगह 3 बार नाम है तो फिर उनकी क्वांटिटी वहां पे लिखी होनी चाहिए, या फिर अजय 2 है तो 2 आना चाहिए वहां पे? नाम काउंट करो ना, डेटाबेस में नाम कितनी बार आ रहा है, जिनका 2 बार से ज्यादा काउंट आ रहा है, यानी 2 बार से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, उनका एज ऑन डेट क्वांटिटी चाहिए, बाकियों का नॉट वैलिड चाहिए। अजय कितनी बार आ रहा है, अजय नहीं सॉरी, स्नेहा कितनी बार है मेरे डेटा में, 1 2 3, इसका मतलब मुझे स्नेहा का एज ऑन डेट क्वांटिटी 1 4 1, ये 6 हो गया, ये चाहिए यहाँ पे। अगर ये काउंट 2 से ज्यादा नहीं होता तो मुझे चाहिए था नॉट वैलिड, ये क्वेश्चन है, ये चीज है। करो, लीव इट, छोड़ दो इसे, नेट खराब हो रहा है, लीव इट, गो।
इसको फटाफट से कर लो बिकॉज इसके आगे एक क्वेश्चन और है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा स्पीड पकड़ो आप।
ओके, बाकी बाकी लोग हो गया क्या? नहीं सर, अभी कर रहे हैं। अभी देखो, अभी ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे फिर हमें आगे भी तो बढ़ना है। लेट मी, हाँ, इसमें इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए वैसे, मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। बताओ, करें? कहाँ पहुंचे? यस सर, आप करवा दो, ये नहीं हो रहा। सबसे पहले क्या करना है ये बताओ। पहली क्या चीज है पहले सर जो इनको काउंट करना है कि कितने पर्सन, सेल्स पर्सन मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है। बट ये तो कैसे इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये लो, काउंटिंग? काउंटिव रेंज, बाकी सब बोलते ही नहीं है, बैठे रहते हैं ये, और वो लड़की करी जा रही है। तुम लोग मोस्टली सारे एक दो को छोड़ के कोई बोलता ही नहीं है। ये देखो, काउंट आ गया, फॉर्मूला पर कहाँ गया मेरा भाई? सर फॉर्मूला, इसमें अच्छा, एक रुको, रुको गाइस, फॉर्मूला बार शायद कोई शॉर्टकट की प्रेस हो गया है। ये
तो इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में किया जाता है, 10 सेकंड्स में, 15 सेकंड्स में। मेरा फॉर्मूला बार कहाँ चला गया? एक मिनट रुको, शायद कोई शॉर्टकट की प्रेस हो गया है। काउंट इफ में सर ये मोर देन J6 को सिलेक्ट करके और I6 को सिलेक्ट कर, स्नेहा को सिलेक्ट करके और मोर देन 2 कर रहा था, नहीं कर रहा था। डिस्प्ले, हाँ कुछ हो गया था, सेटिंग खराब होगी। हाँ ओके, देखिए हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए काउंट कीजिए सबको, फ्रीज कर लो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, सबके काउंट आ जाएंगे। देखो काउंट आ गया, स्नेहा 3 टाइम्स, रवि 4, मुकेश, मुकेश है ही नहीं तभी 0 आ रहा है। मुकेश है क्या? मुकेश कहीं नहीं है तभी 0 आ रहा है, मतलब उसका काउंट ही नहीं है, ऑब्वियसली बात है। करण 2 और 1, ये तो ये काउंट आ गए। अब क्या करना है इसमें आपको? इसमें बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आया क्या कर रहे हो आप लोग। इफ दिस इज ग्रेटर देन 2, अब क्या चाहिए आपको? टोटल क्वांटिटी उस बंदे की, ठीक है? तो टोटल क्वांटिटी कैसे आएगी? सम इफ एज ऑन डेट चाहिए ना, सम इफ रेंज, रेंज कौन सी है? ये क्राइटेरिया जो भी यहाँ नाम होगा हमें नहीं पता अभी, इसने है, और उसके अगेंस्ट क्वांटिटी, इतना सा काम था। ये पूरा सम इफ इसमें लगा ली थी, क्लोज कीजिए ब्रैकेट। अगर ग्रेटर देन 2 हुआ तो ये जाके सम इफ इसको, नेम को पिक करेगा और यहां से सारे बाकी रिमूव करेगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और अगेंस्ट उनकी क्वांटिटी को सम कर देगा। आपको पता तो है सम इफ क्या होता है। और अगर यही कंडीशन फॉल्स होगी तो भाई फिर तो हमें कुछ नहीं करना, नॉट वैलिड कर देना है। बस ये टास्क था। देखिए अब ऐसा नहीं मैं स्पून फीडिंग करूंगा, आपका काम ये है कि ये तो आप कर ही लोगे प्रैक्टिस, बट इसको एक फॉर्मूले में मर्ज कर देना, ये आपने करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 फॉर्मूला, ठीक है? हिंट दे देता हूँ, सीधा इफ लगा देना, काउंट इफ लग जाएगा यहाँ पे। काउंट इफ ऑफ दिस पर्सन इज ग्रेटर देन 2, वैल्यू ट्रू में क्या आ जाएगा? सम इफ ऑफ दैट पर्सन, सेल्स क्वांटिटी, वैल्यू फॉल्स में ब्लैंक आ जाएगा। मतलब इन दोनों को मर्ज कर दीजिएगा, पहले ऐसे बना के देख लीजिएगा, समझ रहे हो? अब क्योंकि मुझे लगा ये जल्दी हो जाएगा इसलिए मैंने क्वेश्चन और बना दिया था, मैं ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो आपके पास कुछ नाम है। अच्छा पहले बताओ किसी को प्रॉब्लम आ रही है इसमें? ये अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आया तो बता दो, ठीक है? तो ऐसे ही आपको ना घुमा फिरा के चीजें आएंगी एक्सेल में। बी रेडी। सर इसमें जो ये 6 आया है, ये जो स्नेहा के आगे 6 आया है, ये इसमें क्वांटिटी को कैलकुलेट किया है? जो दिया होगा वही किया है, देखो। और हाँ मैंने लॉक नहीं किया इसको, गलत भी आ सकता था आंसर, क्वांटिटी की रेंज स्लिप हो जाती है तो। सो एक बार फिर से करते हैं, हाँ ठीक है। तो ये आपका क्वांटिटी हो गया एज ऑन, इसको अपने आप चेंज कर लेना बिकॉज वो आप खुद कर लेना, ठीक है? हमारे पास नाम है रजत, करण, मुकेश। अब क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या है? हाउ मेनी टाइम्स ईच एम्प्लॉय हैज सोल्ड अ लैपटॉप प्रोडक्ट? हाउ मेनी टाइम्स ईच एम्प्लॉय हैज सोल्ड अ लैपटॉप प्रोडक्ट? इफ नेम इज नॉट इन द लिस्ट देन प्रिंट नो डेटा। तो हमें क्या करना है, ये जितने लोग हैं आपके, डोंट म्यूट, ये जितने लोग हैं आपके, इन्होंने लैपटॉप कितनी बार सेल किया? कोई म्यूट पे नहीं है, म्यूट पे जाओ। आपको वो काउंट यहाँ लेके आना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो होगा ऑब्वियसली वही आएगा, बट जो नहीं है, जैसे रजत हमारे पास नहीं है टीम में, तो यहाँ पे उनके अगेंस्ट आ जाना चाहिए नो डेटा, उनके फ्रंट में आ जाना चाहिए नो डेटा। बाकी सबका काउंट आ जाना चाहिए अगर वो नाम है वहां पर, समझे आप? तो अभी आपने क्या देखा था? अब अच्छा, अब सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी इंटरेस्टिंग।
ये कैसे पता लगेगा कि ये बंदे यहाँ है कि नहीं? अभी तक आप ये करते आ रहे थे, वी लुकअप लगा लेते हैं सर, एरर आएगा तो मतलब वो बंदा वहां नहीं है, और अगर एरर नहीं आता है, नाम आ जाता है वापस, तो मतलब वो बंदा वहां है, राइट? वो तो आप कर ही सकते थे, लेकिन एक और तरीका है, क्योंकि अब आपने काउंटेड समय भी कर लिए हैं। अगर इस बंदे का काउंट, एम्प्लॉय का काउंट इस रेंज में 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो है ही नहीं वहां पे। तो हम ये भी लगा सकते हैं, इफ काउंट ऑफ दिस पर्सन इज नॉट इक्वल टू 0 या इज ग्रेटर देन 0, वो आपकी मर्जी है। दैट मीन्स ये बंदा वहां होगा, बिकॉज मिनिमम 1 काउंट भी आ रहा है, तो ये है वहां, है ना? अगर वो है तो ट्रू क्राइटेरिया में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि उस बंदे ने लैपटॉप प्रोडक्ट कितनी बार सेल किया है। उस बंदे ने, ये नहीं कि टोटल लैपटॉप कितने गए हैं, फर्क है। रजत ने कितने लैपटॉप सेल किए हैं, तो फिर लगेगा काउंट इज। देखो, हमने कहा पहले आप काउंटिव लगाओ, नॉर्मल काउंट लगाओ, एक ही क्राइटेरिया है, काउंट कर लीजिए इन लोगों को। देखो आ गया ना 0। वीलुकअप से भी आप कर सकते थे, बट ये बेटर होगा, एरर की जरूरत नहीं है, क्योंकि काउंट है तो वो काउंट दे देगा। ये देखिए, ये भी नहीं है, मुकेश भी नहीं है, ठीक है। अब या तो आप यहां चले जाओ या फिर इसको यहीं पे रखो, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ताकि जब आप स्टेप बाय स्टेप फाइल रिवाइज कर रहे हो आपको क्लियर होता जाए। आप सिंपल ये कहोगे, इफ यू आर, या तो बोल लो 0, तो अगर 0 हो तो उसके हिसाब से चलोगे, फिर सीधा ट्रू में क्या आ जाएगा, नो डेटा, क्योंकि 0 तो हमें डेटा चाहिए नहीं। अगर आप ये लिखो कि ग्रेटर देन 0, तो वो नंबर कुछ भी हो सकता है, बट उसका मतलब यही होगा कि वो पर्सन, एम्प्लॉय हमारे डेटा में है। तो आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कर लो, मैं ऐसे कर देता हूँ। इफ यू आर ग्रेटर देन 0, इफ द काउंट इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स इट कैन बी 1 or 2 or 3 or 4, we don't know, it means that person is there available in that data. That is why answer is 1 2 3 4 5 6, जो भी आ रहा है ना। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इनका, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इस एम्प्लॉय का लैपटॉप टोटल, इसने कितना प्रोडक्ट लैपटॉप बेचा है वो चाहिए। ये नहीं चाहिए कि सिर्फ लैपटॉप प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि वो तो सबके लिए सेम होगा, राइट? तो ये इस चीज का खास ख्याल रखना है। काउंट इफ्स, रेंज दीजिए, ऑब्वियसली ये रेंज होगी। क्राइटेरिया दीजिए, जो बंदे का नाम होगा अगर ट्रू है तो, राइट? और साथ में लैपटॉप पिक करेंगे उसका, और काउंट आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला लिखना इजी है, लॉजिक बनाना थोड़ा मेहनत का काम है, इस तरह से। और अगर फॉल्स हो गया, मतलब ग्रेटर देन 0 अगर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 ही होगा ना। ऐसे किसी बच्चे ने मुझे बोल दिया, सर आपने ये क्यों कहा 0 होगा, -1 भी तो हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 अगर नहीं है तो वो नंबर लेस भी तो हो सकता है। आपने ये क्यों कहा, उसने मेरी बात पकड़ ली एकदम से कि 0 ही होगा इसका मतलब। फिर मेरा जवाब क्या था, काउंट माइनस कैसे हो सकता है भाई, ये फॉर्मूला जो यहाँ लगा है ये माइनस दे सकता है आपको? क्या हम बोल सकते हैं रजत का काउंट -1 है, 0 ही होगा? अगर वो वहां बंदा है ही नहीं तो 0 होगा। तब उसको समझ आया, ठीक है। मतलब किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है ये भी तो सोचना पड़ेगा ना आपको। कोई ऐसे कोई रैंडमली वैल्यू थोड़ी आ रही है कि आपको सर नेगेटिव भी तो हो सकती है। आप क्या लगा रहे हो भाई, आप देखो, आप काउंट लगा रहे हो, काउंट कभी नेगेटिव नहीं होते, कैसे हो सकते हैं? काउंट या तो 0 होगा, जो चीज है नहीं वो 0 हो जाएगी, या फिर उसका कोई नंबर होगा, ठीक है। बट अच्छी बात है कि वर्ड्स को एकदम कैच कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तब अच्छा लगता है, सोच रहे हैं वो जो बात निकल रही है, ठीक है। तो अगर काउंट, तो अगर K17 ग्रेटर देन 0 नहीं है तो मतलब वो 0 ही हुआ।
विच मीन्स कि उसका काउंट नहीं है एम्प्लॉय का वहाँ, विच मीन्स वो बंदा वहाँ अवेलेबल नहीं है, हमने नो डेटा लगा देना है ऐसे। तो और उसके बाद हम इसे फ्रीज कर देंगे जो हमारी रेंज है। अब क्या क्वेश्चन आ जाएगा, हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे ट्राई करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये फॉर्मूले आप चैट जीपीटी को स्नैपशॉट की फॉर्म में दीजिए और कहिए आई वांट मोर एडवांस एक्सरसाइजेस और सेम टाइप ऑफ 6 मोर एग्जांपल्स बट ऑन डिफरेंट डेटा। वो आपका काम है स्टूडेंट्स, मेरा नहीं है। मैं तो आपको यहाँ फंडामेंटल्स क्लियर करवाने के लिए बैठा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, बट जब प्रैक्टिस की बात आती है वो आप ही को करनी है, ठीक है ना, तो वो तो आपका काम है। और यही सही समय है, आप इस मतलब ये ना हो कि ट्रेन छूट जाए, आसपास 4 साल बाद 5 साल बाद आप देखो पीछे और आपको लगे यार वो बंदा वहाँ इतनी अच्छी कंपनी में लग गया, मैं वैसे ही रह गया। और ये सिर्फ बात एक्सेल की नहीं हो रही, बिकॉज आगे भी तो आपको जाना है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे आज आपने मुझे पूछा कि सर मैंने इफ्स भी देखा था, अच्छी बात है, देखो गुड, बाकी सबको भी देखना चाहिए। जो प्रैक्टिस करेगा ना उसके माइंड में उसके पास 1000 क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये तो फैक्ट है जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो चैट जीपीटी से आप कॉपी पेस्ट ना करते हुए ये डेटा उनको दो और उनको बोलो ये मैंने प्रैक्टिस की है और मुझे ऐसे और ढेर सारे क्वेश्चंस चाहिए। और जब आपको लगता है 10 15 20 मिनट मेहनत करने के बाद भी फॉर्मूलेस नहीं आपको समझ आ रहे हैं, फिर आप उससे फॉर्मूला लो, उसको देखो, समझो, नहीं समझ आता है तो मैं हूँ, अदरवाइज तो आपको वहीं से क्लैरिटी मिल जाएगी, ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो अब हम लोग एक लास्ट छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं, और कल या परसों, आज थर्सडे है, जब हम मंडे मिलेंगे तो मैं आपको एक डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा, उससे बहुत ही अमेजिंग डैशबोर्ड्स हम बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी झलक भी दे जाता हूँ ताकि आप एक्साइटेड भी रहो, और उससे पहले बट आप ये मेक श्योर करो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। जैसे सपोज मेरे ख्याल से ये डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, शायद ये होगा, एक मिनट रुकिए, नहीं ये नहीं है, फाइल्स नहीं है, चलो मैं ढूंढ के रखूंगा, बट आई वांटेड टू शो यू, इसमें तो नहीं है, ये रहा, आई थिंक सो। कुछ एरर आ रहा है बट इट्स ओके। ये देखिए, ये हम बनाने जा रहे हैं मंडे को, बी रेडी, ठीक है। जैसे आपने कोई स्मार्ट रिपोर्ट कार्ड बनाना है स्टूडेंट का, जैसे इसमें देखिए आपने रोल नंबर डाला, ये फॉर एग्जांपल देखो नीचे डेटा चेंज हो गया, स्टूडेंट का नाम क्या है, किस सेक्शन का है, किस क्लास का है, उसका रैंक क्या है ओवरऑल, है ना। फिर यहाँ पे देखो एक समरी रिपोर्ट आ रही है, क्लास रैंक उसका है 150 और टोटल स्टूडेंट है 323। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे वो दो चीजें कर रहा है बड़ी स्मार्ट, देखो एक दे रहा है रैंक है, ओवरऑल रैंक है 444, क्लास का रैंक है 150। समझे, मतलब सपोज एक एग्जाम के लिए 500 बच्चे गए, मान के चलते हैं वैसे ही, है ना, तो 500 के हिसाब से क्या रैंक बना, और आपका कोई जो ग्रुप है पीपल है उसमें क्या रैंक बना, तो ये जस्ट एग्जांपल है। फिर आपके स्कोर दे दिए गए, यहाँ पे देखिए ये स्कोर है, देखिए स्कोर के हिसाब से बार ग्राफ बन रहे हैं, ठीक है। अब इनको आप कैसे समझोगे, तभी समझोगे भाई जब अभी तक जो हमने किया है उस पर मास्टरी हो जाएगी। टोटल मार्क्स कितना है, परसेंटेज इतना है, ग्रेड कितना है, देखो इसमें इफ लगे होंगे,
पर आप देख रहे हो कि है कुछ नहीं, देखो इफ एरर लगा हुआ है, लेकिन फॉर्मेटिंग बड़े स्टाइल से की गई है और फॉर्मलेस, ऑफ कोर्स फॉर्मलेस हमने लगाया, पास, कॉन्ग्रेचुलेशंस, समझ गए। तो इस तरह का एक आध रिपोर्ट, ये डैशबोर्ड हम बनाएंगे। जब हम ये बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि एक्सेल में आपको कैसे काम करना है, ठीक है। एनीवेज, यस सर। सर इसमें क्या स्क्रिप्ट होगी? ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे दोस्त, यही तो मजा है इसका। ये सिंपल एक्सेल है, फॉर्मलेस है। स्क्रिप्ट वीबी की आप बात कर रहे हो, जो कोडिंग नहीं। अच्छा, अब जाने से पहले छोटा सा टॉपिक समझ लीजिए, क्योंकि ये उस दिन यूज करेंगे और हम सीधा स्टार्ट करेंगे उस दिन। मैं आपसे बात कर रहा था डेटा वैलिडेशन की। देखो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे आपके पास ये नाम है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन चाहता हूं बनाना, यहाँ पे सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन, लेकिन मुझे नाम नहीं लिखने। मैं चाहता हूं कि ड्रॉप डाउन आ जाए और वहीं से लोग अपने नाम चूज कर लें यहाँ पे। तो क्या करेंगे, नाम कहीं लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। यहाँ लिखना है, यहाँ कहीं लिखना है, किसी को दिखे ना, या किसी और शीट पे लिखना है, वो आप देखें। सेल सेलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, ये पे अटेंशन, मैं उस दिन मंडे को रिपीट नहीं करूंगा ये सब, ठीक है ना। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन जब आता है उसमें 3 टैब होते हैं, ये भूल जाओ। पहला टैब हमेशा सिलेक्टेड होता है क्योंकि वो पहला टैब है। अलाउ, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है, ये बाद में देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है लिस्ट, क्योंकि मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है तो मैं लिस्ट बनाऊंगा, आप भी ये करेंगे। लिस्ट, लिस्ट चूज करते ही सोर्स, सोर्स क्या है, डेटा कहाँ है आपका। मैं गया यहाँ पे और मैंने सिलेक्ट कर लिया, हेडर नहीं चाहिए मुझे। अब क्या होगा, ये जो रेंज आपकी आई, देखो ये डॉलर्स अपने आप आ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक ओके। आप चाहो तो एक्स्ट्रा रेंज भी छोड़ सकते हो, ताकि अगर यहाँ कुछ नया नाम आए वो अपने आप चले जाए, बट मैं फिलहाल फिक्स रख रहा हूँ A2 to A11। ये देखिए, देखा आपने, ड्रॉप डाउन अजय, देखो कोई भी नाम, आपको इसको और जगह पेस्ट करना है कर लीजिए, ट्रैक कर दीजिए, देखो ड्रॉप डाउन आ गया, अपने आप आ जाता है। और अब जो नाम चाहिए चूज कर लो, नहीं चाहिए तब भी आप डिलीट डिलीट कर दो, ये लो, मतलब लिस्ट तैयार होगी। आप समझ रहे हो बात को, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये डेटा वैलिडेशन होता है, ड्रॉप डाउन बन जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, मतलब हमने क्यों बनाया ये। फिलहाल के लिए मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, मतलब ब्लैंक सेल तो पेस्ट हो गया, डेटा वैलिडेशन चलेगी। हम इसको बहुत जगहों पे यूज करते हैं, जैसे सपोज ये लिस्ट है, ठीक है। अब मैं आपको एक फटाफट से चीज आपको ये पूछने जा रहा हूँ, एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें जो नाम आए वो उसका यहाँ पे हमें पता लग जाए एज ऑन डेट सेल क्या है। एज ऑन डेट कैसे चेक करोगे, बहुत इजी है। एज ऑन डेट, उसका क्वांटिटी कितना है एज ऑन डेट, समझ रहे हो, वो कितने टाइम प्रेजेंट रहा, मतलब डेटा में जितनी बार होगा वो बंदा वो प्रेजेंट रहेगा। मानते हो कि नहीं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अब देखो जो यहाँ नाम है सेल्स एज ऑन डेट, ये डेटा है आपका, लगाओ सम इफ, ये रेंज दो, देखो सम इफ रेंज क्या है आपको पहले मैं सिखा चुका हूं, शीट टू शीट, कोई दिक्कत ही नहीं है। रेंज गए, सेल्स पर्सन कॉमा, अब वापस आना पड़ेगा हमें, वापस आ गए। क्राइटेरिया क्या है, जो भी यहाँ पे बंदा होगा, G4, इसको हटा दीजिए, शीट का नाम रखना रहने दीजिए, वो तो आपको पता ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं हटा देता हूं, अननेसेसरी फॉर्मूला लॉन्ग हो जाएगा। कॉमा सम रेंज, जो आपने अभी किया वही है ये, इसमें कुछ है नहीं नया, बट कंसेप्ट अलग है, बिल्कुल हटके जो अभी तक आपने किया था। ये देखो नेहा का सेल आ गया, मोहन, समझ आया, इसे कहते हैं 1 पेज रिपोर्ट। तो इसकी फॉर्मेटिंग करना, इस पे कलर्स लगाना, सारा कुछ मंडे को करेंगे।
वैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी कर लीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। जब भाई क्वांटिटी भी वैसा ही फॉर्मूला है, कॉपी कीजिए, आप ड्रैग भी कर सकते हो। वैसे सिंपल क्वांटिटी का रेंज चेंज कर दीजिए, बाकी सब तो क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, एफ है तो यहाँ पे सम रेंज एफ कर दीजिए, है कि नहीं? बाकी तो वो इसी से लिंक होगा। तो इसका टोटल क्वांटिटी भी आ गया, ये कितनी बार प्रेजेंट रहा है बंदा, काउंट लगा दीजिए, रेंज दे दीजिए, और इस बंदे का काउंट चेक कर लीजिए। अगेन शीट का नाम हटा देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा कलर वगैरह कर देते हैं। असली कलर तो आपको उसी दिन बताऊंगा। आपने देखा होगा शीट के कलर्स कुछ अलग लेवल के थे, बट फिलहाल के लिए जैसे सपोज ब्लैक फॉन्ट दे देते हैं, व्हाइट फॉन्ट या मे बी कुछ ऐसा फॉन्ट, यहां से ये चेंज कर देते हैं। ये भी आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है ना? ये देखिए इस तरह से। तो ये तो 3 ही हेडर हैं, 15-20 हेडर होंगे तो बन जाएगा। बहुत चीजें आप कर सकते हो। मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि इसकी फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं, Ctrl+C और TS। हाँ अब ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ बिकॉज ये नाम है, और या फिर हम एरियल ब्लैक यूज कर लेते हैं। नहीं, ज्यादा हो जाएगा एरियल। हाँ, नाम को सेंटर पे कर देते हैं, ठीक है। देखो नंबर चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जब आप ग्राफ सीख जाओगे तो यहाँ पे ग्राफ भी बना देंगे, वो ग्राफ इन नंबर्स पे बनेगा। इमेजिन ये नंबर चेंज तो ग्राफ भी चेंज, प्रॉपर रिपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन पे आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। यानी मुझे कुछ लिखना नहीं है। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं करंट, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी फॉर एग्जांपल मैंने, ये देखो ये अलाउ नहीं करेगा, ये कहेगा आपकी लिस्ट में नाम ही नहीं है भाई। तो ये भी फायदा होता है, डेटा यूनिफॉर्मिटी रहती है। मतलब कोई कुछ टाइप कर दे, कोई कुछ कर दे। अगर अगर सपोज यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं और इसको लिंक कर दूं इस वैल्यू से, तो क्या होगा? यूजर आएगा कहेगा अरे सर पता नहीं क्यों आपके ना नंबर्स नहीं आ रहे रिपोर्ट में हमारे। अब उसको कौन बताएगा कि आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो? तो सामने काउंटिव कोई भी फंक्शन नहीं लगेगा। तो हम फोर्स कर रहे हैं यूजर को प्यार से कि आप टाइप मत करो, लिस्ट में से प्रोडक्ट जो भी मतलब नाम चूज करो, डेटा अपने आप आएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से, ठीक है। तो जैसे जैसे अब जैसे सपोज मैं सेम ये हेडर ऐसे यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जैसे हमारी रिपोर्ट बनेगी तो मल्टीपल हेडर्स यहाँ पे दुनिया भर के हो सकते हैं ना। एवरेज हो सकता है, मैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अटेंडेंस परसेंटेज हो सकता है, टोटल से नेहा का 12,000 है, प्रोसेस का कितना सेल है वो भी आप दिखा सकते हो, वो आपको देखना है, ठीक है। तो वो हम उस दिन डैशबोर्ड में कवर करेंगे। तो मैं आपको फाइल भेज देता हूँ। इसमें स्क्रिप्ट होगी, स्क्रिप्ट के बिना कर रहे हैं हम इसको, स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, वो अलग ही लेवल है, दैट इज कोडिंग, ठीक है जी। तो ठीक है फिर एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग द सेशन टुडे, है ना? मंडे मिलते हैं हम लोग। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट डैशबोर्ड। Okay, sir. Thank you. Bye. Yeah. Yeah, bye.